सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। स्नेह का सागर शिव बाबा, भाग्य विधाता, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते हुए बेहद की उन्नति करो। जितना अच्छी रीति बेहद की पढ़ाई पढ़ेंगे उतनी उन्नति होती रहेगी। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चे जो बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसमें सबसे ऊंच डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सी है? बाबा पूछ रहे हैं और कह भी रहे हैं, इस पढ़ाई में सबसे ऊंची सब्जेक्ट है भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी। बाप ने ज्ञान का जो तीसरा नेत्र दिया है, उस नेत्र से आत्मा भाई भाई को देखो, जरा भी आंखें धोखा ना दे। किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि ना जाए, बुद्धि में जरा भी विकारी चीजें संकल्प ना चले। यह है मेहनत। इस सब्जेक्ट में पास होने वाले विश्व का मालिक बनेंगे। बाबा कह रहे हैं, बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। हर एक बात हर एक हद की होती है, दूसरी बेहद की भी होती है। इतना समय तुम हद में थे, अब बेहद में हो। बाबा कहते हैं, एक हद की होती है, दूसरी बेहद की होती है। और तुम बहुत समय से हद में रहे, लेकिन अब बेहद में हो। तुम्हारी पढ़ाई भी बेहद की है। बेहद की बादशाही के लिए पढ़ाई है। इससे बड़ी पढ़ाई कोई होती नहीं। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप भगवान। शरीर निर्वाह अर्थ भी सब कुछ करना है, फिर अपनी उन्नति के लिए भी कुछ करना होता है। बहुत लोग नौकरी करते भी उन्नति के लिए पढ़ते रहते हैं। वहाँ है हद की उन्नति, यहाँ बेहद बाप के पास बेहद की उन्नति। बाप कहते हैं, हद की और बेहद की दोनों उन्नति करो। बुद्धि से समझते रहो, हमको बेहद की सच्ची कमाई अब करनी है। यहां तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। जितना जितना तुम बेहद की कमाई में जोर भरते जाएंगे, तो बेहद की कमाई की बात बढ़ती जाएगी और हद की भूलते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, जितना हमें ध्यान रखना ही है वो किस पर? बेहद की कमाई पर। यहां तो सब कुछ खत्म होनी है। विनाश होता है तो जरूर स्थापना करने वाला भी होगा। दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी नंबरवार पुरुषार्थ पढ़ाई कर रहे हो। बाबा कहते हैं, अब तुम समझते हो बाप की कमाल है। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, जो राजा हमसे कोई भी छीन नहीं सकते, जरा भी कोई विघ्न डाल नहीं सकते। क्या से हम क्या बनते हैं, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलनी चाहिए। पल दुनिया में कितने भी गिलानी हंगामा आदि होते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। शास्त्र में भी है, बच्चों को बताया है। यह जो भक्ति मार्ग शास्त्र है, वो फिर पुरुषार्थ करेंगे उतना कलब कलब होगा। अपने अंदर जांच करनी है, कहां तक हम उच्च पद पाएंगे। यह तो हर एक व्यापारियों में भी ऐसा होता है, मैं इनसे ऊपर जाऊं यानी होशियार बनूं। अल्पकाल सुख के लिए मेहनत करते हैं। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारा कितना बड़ा बाप हूं। साकारी बाप भी है तो निराकारी भी है, दोनों इकट्ठे हैं। दोनों मिलकर कहते हैं, मीठे बच्चे, अब तुम बेहद की पढ़ाई को समझ गए हो।
और तो कोई जानते ही नहीं। पहली बात तो हमको पढ़ाने वाला कौन, भगवान क्या पढ़ाते हैं? राजयोग पढ़ाते हैं। तुम राज ऋषि हो, वो है हठ योगी। वो भी है ऋषि परंतु हद के, और तुम हो बेहद के। तुम कितने सुख का वर्षा बेहद के बाप से लेते हो, फिर भी पूरा पढ़ते नहीं, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बच्चियां लिखती हैं, बाबा फलाने ने ब्लड से लिख कर दिया है, अब नहीं आता। ब्लड से भी लिखते हैं, बाबा आप प्यार करो व ठुकराओ, हम आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, परंतु परवरिश लेकर फिर भी चले जाते हैं। बाप ने समझाया है, यह सब ड्रामा है। कोई आश्चर्यवत भागंती होंगे, यहां बैठे हैं तो निश्चय है, ऐसे बेहद के बाप को हम कैसे छोड़ें? ये तो पढ़ाई भी है, गारंटी भी करते हैं हम साथ ले जाएंगे। सतयुग आदि में इतने सब मनुष्य नहीं थे, अभी संगम पर सभी मनुष्य हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे, इतने सब धर्म वाले कोई भी नहीं रहेंगे। उसकी सारी तैयारी हो रही है। यह शरीर छोड़ शांति धाम चले जाएंगे, हिसाब किताब चुक्त कर जहां से आए हैं पाठ बजाने वहां चले जाएंगे। वो तो होता है 2 घंटे का नाटक, यह है बेहद का नाटक। तुम जानते हो हम उस घर के रहवासी हैं, और भी एक बाप के बच्चे। रहने का स्थान है निर्वाण धाम, वाणी से परे। वहाँ आवाज होता नहीं, मनुष्य समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। बाबा कहते हैं आत्मा अविनाशी है, उनका कभी विनाश हो ना सके। कितनी जीवात्माएं हैं, अविनाशी आत्मा जीव द्वारा पाठ बजाती है। अब आत्माएं ड्रामा के एक्टर्स हैं, रहने का स्थान ब्रह्मांड यह घर है। आत्मांडे मिसल दिखाई पड़ती है, वहाँ ब्रह्मांड में उनके रहने का स्थान है। हर एक बात को अच्छी रीति समझना है, नहीं समझते हो तो आगे चलकर आप ही समझ जाएंगे। अगर सुनते ही रहेंगे तो, छोड़ देंगे तो फिर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, और खत्म होके फिर नई दुनिया स्थापना होनी है। बाप कहते हैं कल तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम विश्व के मालिक बनने आए हो। गीत भी है ना, बाबा हमको ऐसा मालिक बनाते हैं जो कोई हमसे छीन ना सके। तो विश्व को मालिक बनना है, मुख्य बात है। बाप कहते हैं भाई भाई समझो। तो बच्चों को इतना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु चलते चलते कितने ट्रेडर भी बन पड़ते हैं। यहां भी ऐसे होते हैं, अच्छे अच्छे बच्चों को माया ने अपना बना देती है। तब बाप कहते हैं मुझे फारगति भी दे देते हैं, डायर्स भी देते हैं। फारगति बच्चे और बाप की होती है, और डायर्स स्त्री और पति का होता है। बाप कहते हैं हमको दोनों मिलते हैं। अच्छी अच्छी बच्चियां भी डायवर्स देख जाकर रावण की बन जाती है। वंडरफुल है ना। माया क्या नहीं कर देती है। बाप कहते हैं माया बड़ी कड़ी है, गायन है गज को ग्राह ने खाया। बहुत गफलत कर बैठते हैं, बाप से बेअदबी करते हैं तो माया कच्चा खा लेती है। माया ऐसी है जो कोई कोई को एकदम पकड़ लेती है। बच्चों को कितना सुनाएं, कितना सुनाऊं। मुख्य बात है अल्फ। मुसलमान भी कहते हैं सवेरे उठकर अल्फ को याद करो। यह बेला सोने की नहीं है। इस समय और इस उपाय को जब हम अपनाते हैं तो भी कर्म विनाश होते हैं, और कोई उपाय नहीं है। तो बाबा धारणा के लिए कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा पावन बनना है। बुद्धि में विकारी संकल्प भी ना आए, इसके लिए आत्मा भाई भाई हूं यह अभ्यास करना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। जैसे बाप वफादार है, बच्चों को सुधार कर साथ ले जाते हैं, ऐसे वफादार रहना है। कभी भी फारगति या डायवर्स
नहीं देना। आज बाबा वरदान दे रहे हैं हम बच्चों को, सदा हल्के वन बाप के नैनों में समाने वाले सहज योगी भवो। संगम युग पर जो खुशियों की खान मिलती है वो और किसी युग में नहीं मिल सकती। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, वर्षा है, वरदान है। वर्षा अथवा वरदान दोनों में मेहनत होती है या नहीं होती है, इसलिए आपका टाइटल है ही सहज योगी। बाप दादा बच्चों की मेहनत देख नहीं सकते। कहते हैं बच्चे अपने सब बोझ बाप को देकर खुद हल्का हो जाओ, इतने हल्के बनो जो बाप अपने नैनों पर बिठाकर साथ ले जाए। बाप से स्नेह की निशानी है सदा हल्के बन बाप की नजरों में समा जाना। तो आज बाबा स्लोगन दे रहे हैं हम बच्चों को, नेगेटिव सोचने का रास्ता बंद कर दो तो सफलता स्वरूप बन जाएंगे। तो आज की मुरली के अनुसार हम 100 मान लेंगे, मैं आत्मा सहज योगी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा सदा मेरे साथ है। मेरे मस्तक के ऊपर परम सितारा अपनी किरणें बरसाकर मुझे पावन बना रहे हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।